ठीक है। सप्लायर बनाने के लिए मेरे पास एक ऐप है, मेंटेन बिजनेस पार्टनर। ऐप को ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे आप सप्लायर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हमारा सप्लायर होगा एज ए ऑर्गेनाइजेशन ही क्रिएट होगा। फिर नेक्स्ट हमारा सप्लायर का ग्रुपिंग डिसाइड होगा। ग्रुपिंग में क्या होता है, आपका जो बिजनेस पार्टनर का नंबर आएगा, ठीक है, ये वहीं वहीं से डिसाइड होता है। तो अगर मैं ग्रुपिंग को ड्रॉप इन करके सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास कुछ है, जैसे कि मेरे पास डोमेस्टिक कस्टमर है, डोमेस्टिक वेंडर है, तो मल्टीपल सारे ऑप्शन है हमारे पास। हमारा कस्टमर भी एक बिजनेस पार्टनर है, और हम लोग वेंडर और कस्टमर इस हिसाब से हम लोगों का सब कुछ सजाया हुआ है। तो हमारा जो डोमेस्टिक वेंडर डोमेस्टिक होगा, तो ZDOM हमको लेके चलना है, ठीक है। फिर हमारा टाइटल कंपनी, मान लीजिए कि हमारा M/S कोई भी जो भी कंपनी का नाम है, मान लीजिए कि अभी मैं मेरा नाम लेके चल रहा हूँ, सीड एंड को, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके लिए। तो मेरा मान लीजिए कंपनी है बोकारो में, कंट्री IN, रीजन झारखंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश ही रहेगा इसके लिए, वेंडर। यहाँ पे और कुछ नहीं भरना है आपको, और सेव करना है। तो आपको ये जो नंबर आया 1010, ठीक है, ये वही ग्रुपिंग की वजह से आया। तो अगर ग्रुपिंग आप गलत देते हैं तो नंबर भी आपका गलत बनेगा, हो सकता है वो डोमेस्टिक की जगह पे इंपोर्ट बन जाए। तो अभी मेरा तो ये जेनरिक चीज़ें बन गया कि मेरा ये बिजनेस पार्टनर खड़ा है, लेकिन इसको वेंडर कैसे पता लगेगा, और मेरा कस्टमर है कैसे पता लगेगा। आपको इसको व्यू मिलता है, तो यहाँ पे मेरे पास अभी बस 2 ही व्यू हैं। तो आपको इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्विच बिटवीन डिस्प्ले एंड चेंज, आप इसको करेंगे तब आपको ये सब कुछ एडिटेबल हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ नीचे जाना है, सप्लायर अकाउंटिंग और सप्लायर दोनों भी होता है, आप इसको नोट डाउन करके रख सकती है, FLVN00, FLVN01, ठीक है। सप्लायर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, हमारा कंपनी को रिलेटेड जो भी डाटा रहता है हम लोग वहाँ पे डालते हैं। N01 में क्या होता है, जो भी हमारा परचेज रिलेटेड डाटा रहता है हम लोग वहाँ पे डालते हैं। तो फाइनेंशियल डाटा में मेरा, जब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेलेक्ट किया तो मेरे पास ऑप्शंस कुछ ऐसे आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरा जो भी कंपनी को रिलेटेड डाटा रहेगा, टैक्स रिलेटेड डाटा रहेगा, सब कुछ मैं यहाँ पे भर सकता हूँ, ठीक है। बट ये सब कुछ जेनरिक डाटा रहेंगे। तो कंपनी कोड स्पेसिफिक के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कंपनी कोड ऑप्शंस दिया गया है, मुझे बटन दिया गया है, मैं उसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास अभी कौन सा कंपनी के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा वो मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंपनी कोड डालना है। मान लीजिए कि मेरा जो पहला अब मेटल बनाया था मैंने, तो उस हिसाब से मैंने एक पहला वाले को ही कंपनी कोड ले रहा हूँ। तो अभी सुंदरम के लिए मैं लेके बना रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे रिकॉन अकाउंट देना पड़ेगा। रिकॉन अकाउंट में क्या है, मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स डोमेस्टिक, ये मेरा रिकॉन अकाउंट बन जाएगा फॉर डोमेस्टिक सप्लायर। मैं इंटर किया, अच्छा। उसके बाद और यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, आपको डायरेक्ट इसको सेव कर देना है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे और एक चीज़, यहाँ पे जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, अभी तक मेरा सप्लायर बना नहीं है ये चीज़, तो इसीलिए मेरा ये सप्लायर फील्ड अभी तक एक्सटर्नल ही है। जब मैं सेव कर लूँगा ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो नंबर है इसी को पिक कर लेगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा बिजनेस पार्टनर ही सप्लायर होकर एक्सटेंड हो जाएगा जी। तो ये मेरा अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के व्यू में सेव हो चुका है। तो मेरा जो बिजनेस पार्टनर नंबर था, तो अभी मेरा सप्लायर नंबर के हिसाब से भी आ गया है, ठीक है। अभी ये मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा हो गया। अभी मुझे परचेस का अकाउंटिंग डाटा भरना है, ओके। कुछ कुछ केस में आपके पास विथहोल्डिंग टैक्स के लिए भी होंगे। तो विथहोल्डिंग टैक्स हमारा शायद 194Q जो लगता है, ये आप उसको सिलेक्ट करेंगे, और विथहोल्डिंग टैक्स कोड ये 4Q, विथहोल्डिंग टैक्स कोड भी 4Q है। 194Q परचेज ऑफ गुड्स 0.1%, जो भी आपका TDS वगैरह रहेगा, नो पैन होगा तो 5%, जो भी आपका रिस्पेक्टिव है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। एंटर करेंगे तो ये सब कुछ आ जाएगा। सब्जेक्ट में टिक लगाएंगे, और रिसिपिएंट, ये टैक्स का रिसिपिएंट कौन होगा, कंपनी होगा कोई अदर होगा। अगर कंपनी है तो आप कंपनी सिलेक्ट करेंगे, अदर है तो अदर सिलेक्ट करेंगे। अभी के लिए मैं कंपनी सिलेक्ट करके रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसको, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं कि मेरा सप्लायर का डाटा, जो भी मेरा परचेजिंग रिलेटेड रहेगा। मैंने सप्लायर को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे भी वही डाटा है कि लाइक मेरा एक परचेजिंग का बटन है, बट मैं अगर कुछ और डाटा भरना चाहूँ
तो यहाँ पे आके भर सकता हूँ। सप्लायर जनरल डाटा मेरे को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। टैक्स डाटा, फिर और आपको कंट्री स्पेसिफिकेशन भी डाटा कुछ मिलते हैं, एनहांसमेंट जैसा हो गया यहाँ पे। ओके, आपको कभी सप्लायर का अगर पैन डिटेल भरना है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ठीक है, मैंने एक रैंडमली कुछ पैन डाटा भरा हुआ है, यहाँ पे मैंने पैन का डिटेल्स भरा और एंटर किया, तो अभी वो लेगा नहीं, आप उसको सेव करना पड़ेगा। जब सेव करेंगे ये ले लेगा इस चीज़ को। फिर अच्छा, अभी तक ये तो जेनरिक डाटा हो गया है। जब हम लोगों को परचेसिंग पे स्पेसिफिक डाटा भरने के लिए जाना चाहिए तो हम लोग परचेसिंग में क्लिक करेंगे। अभी सुंदरम के लिए ये डाटा बन रहा है, तो सुंदरम के लिए जो परचेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारा S001 है। तो जब बाकी के लिए बनेगा ये, बाकी के लिए जो P001 होकर डाटा बनेगा, ठीक है। ऑर्डर करेंसी रहेगा INR, अगर मैं इंडियन वेंडर है तो। पेमेंट टर्म्स मेरा क्या है, पेमेंट टर्म्स मान लीजिए कि मेरा परचेज ऑर्डर होते ही मुझे पेमेंट करना है, तो पे इमीडिएटली विदाउट डिडक्शन, ठीक है। अगर वेंडर का कोई स्पेसिफिक इनको टर्म्स है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ताकि वो हर बार PO में फ्लो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, आपका सेल्स पर्सन, वेंडर के साइड से कोई सेल्स पर्सन है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स पर्सन और टेलीफोन नंबर वेंडर के साइड से जो भी रहेंगे, आप इनका कम्युनिकेशन के लिए रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, हमें मिलेगा स्कीमा ग्रुप फॉर सप्लायर। स्कीमा का मतलब ये है कि कैलकुलेशन जब हमारा होगा कंडीशन का, PO का जो भी प्राइसिंग कैलकुलेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो हमारे लिए कुछ स्कीमा जेनरिक बने हुए हैं, जैसे ZD फॉर डोमेस्टिक, ZI इम्पोर्ट, ZS सर्विस, ZT STO के लिए। तो STO के लिए हमारे लिए अभी कोई मायने नहीं रखता, ये STO के लिए प्लांट के हिसाब से बनेगा। लेकिन जो बाकी तीनों हैं, डोमेस्टिक, इम्पोर्ट और सर्विस, ये तीनों का अलग अलग स्कीमा है मेरे पास। यानी कि जब मैं डोमेस्टिक करूँगा, उसमें मेरा प्राइसिंग कंडीशन जो उठ के आएगा वो डोमेस्टिक के लिए होगा। इंपोर्ट करूँगा तो प्राइसिंग कंडीशन इंपोर्ट आएगा, उसमें मेरा कस्टम्स ड्यूटी वगैरह सब कुछ आएंगे। आपको बस कस्टम्स ड्यूटी कितना लगेगा ये भर के डालना पड़ेगा वहाँ पे। सर्विस होगा तो सर्विस में मेरा कोई भी अदर चार्जेस वगैरह कुछ रहता नहीं है, ना ही फ्रेट का कुछ चार्जेस रहता है, तो उस हिसाब से बनेगा सब कुछ। तो अभी मैंने डोमेस्टिक लिया है, ओके किया, एंटर किया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तो और कुछ बचा नहीं है मेरे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। एरर फ्री है, डाटा सेव, ठीक है। मेरे पास अभी एक डोमेस्टिक वेंडर रेडी हो गया है। अभी मुझे और एक इंपोर्ट वेंडर भी बनाना है, तो मैंने वापस से ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक किया, डोमेस्टिक के जगह पे मैंने वेंडर इंपोर्ट किया, ठीक है। फिर कंपनी मेरा रहेगा वैसा ही, हो सकता है यहाँ पे मेरा जेनरिक नाम दीजिए इंपोर्ट वेंडर IMP। ये हो गया मेरा, सिटी हो जाएगा जो भी बाहर का होगा। मान लीजिए कि ये मेरा नेपाल का कोई है सिटी, या फिर चाइना का कोई वेंडर है, तो मैं चाइना का सिटी देखना पड़ेगा कुछ है कि नहीं। ओके, अभी के लिए मैं बस कंट्री CN दे रहा हूँ, रीजन है मान लीजिए CN के हिसाब से रीजन क्या बनेगा, ठीक है। तो मेरा यही सिटी ही दे दे रहा हूँ मैं, जो भी मेरा रीजन है, ANHUI अनहुई, ठीक है। तो मेरा वेंडर वहीं से है, तो लैंग्वेज भी इसके लिए भी इंग्लिश होगा से। तो मेरा ये बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो गया। अभी उसको मुझे एक्शन करना पड़ेगा टू वेंडर। तो मैंने वही FLVN00 सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंपनी कोड पे क्लिक किया। कंपनी कोड मेरा रहेगा 1000 फॉर सुंदरम, 2000 फॉर जो भी रहेगा चिंतपूर्णी, 3000 फॉर नरसिम्हा, 4000 फॉर मेरा झारखंड सेल्स। फिर मेरा ये सन्ट्री क्रेडिटर्स इंपोर्ट, ये मेरा रिकॉन अकाउंट हो जाएगा। और अगर आप देख लीजिए, अगर आपके पास कुछ है भरने के लिए, देन आप भर सकते हैं यहाँ पे। आप इसको सेव करेंगे तो ये मेरा एक क्रिएट हो गया इंपोर्ट सप्लायर।
और हमारा जो डोमेस्टिक था वो 10 से चालू हो रहा था, इंपोर्ट मेरा 11 से चालू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे ये सप्लायर परचेजिंग के हिसाब से भी एक्सटेंड करना है। परचेजिंग पे क्लिक किया मैंने, परचेज ऑर्गेनाइजेशन S001, ऑर्डर करेंसी US डॉलर्स। ठीक है, पेमेंट टर्म्स, इसका पेमेंट टर्म्स हो सकता है कि लाइक जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इमीडिएटली ड्यू देना है मुझे, तो ठीक है, पेबल अपॉन रिसिप्ट, रिसिप्ट करते ही इसका ड्यू क्लियर करना है। और कुछ अगर है आप भर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, स्कीमा ग्रुप यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा इंपोर्ट के लिए ZI। अगर स्कीमा ग्रुप गलत दे रहे हैं तो पीओ में आपका प्राइसिंग गलत उठ के आएगा, तो उस हिसाब से आपको सही देना पड़ेगा। तो ये मेरा डाटा अभी वेंडर 2 बन गया, मेरा एक इंपोर्ट वेंडर बन गया, एक डोमेस्टिक वेंडर बन गया है। ठीक है,